नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिचार्ज यागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 8 नवंबर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी, बड़ा सोमवार चतुर्थी। बस एक चीज, गाय को चुपके से खिला दें, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी, सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। 8 नवंबर को विनायकी चतुर्थी मनाया जाएगा। चतुर्थी सोमवार के दिन होने से इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव जी का दिन है और चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी की होने से पिता पुत्र यानी कि शिव जी के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजन घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होता है और समस्त मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाला दिन है। अगर हम हिंदू धर्म की ग्रंथों की माने तो भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और अमावस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश जी भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में चतुर्थी के दिन रहते हैं गणेश जी, और शुक्ल पक्ष में दोनों पक्षों में रहते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश को समर्पित रहती है ये चतुर्थी तिथि और इस दिन पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। तो पूजा कैसे करेंगे और कब करें, ये देखिए। भगवान श्री गणेश जी की पूजा दोपहर यानी कि मध्याह्न में की जाती है और भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना बहुत लाभकारी भी होता है चतुर्थी के दिन। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की उपासना से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन दौलत आर्थिक संपन्नता आती है, ज्ञान बुद्धि का वरदान मिलता है, क्योंकि बुद्धि के कारक भी हैं। और भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, दुखों को हरने वाले देव हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चूँकि बहुत विशेष दिन है और चूँकि आज 8 नवंबर के दिन पड़ रही है, तो भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विनायकी यानी कि विनायकी चतुर्थी के दिन व्रत भी किया जाता है और विशेष तरीके से उनको मनाया जाता है। चूँकि विनायकी चतुर्थी में चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से जीवन में जो कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए। कैसे करेंगे पूजन, देखिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी कि सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी है, आप गणेश जी को यानी कि जैसे कि मान लीजिए प्रतिमा स्थापित करनी है तो आपके पास फोटो है तो करिए, मूर्ति है तो करिए, मंदिर है तो वहाँ पर भी चले जाइए। अब संकल्प लेने के बाद शिव और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके फिर आरती करें। अबीर गुलाल चंदन सिंदूर इत्र चावल जरूर चढ़ाएं, चाहें तो मोदक का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। मोदक जो महिलाएं हैं वो सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, उनके चरणों में रख दीजिएगा पान के पत्ते और भगवान श्री गणेश जी का जो मंत्र है ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करें। फिर 108 या 11 या 21 दुर्वा दल अर्पित करें, क्योंकि दुर्वा बहुत प्रिय होती है भगवान गणेश जी को। अगर जीवन में धन की बहुत ज़्यादा मुश्किलें हों, आप चाहते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक लाल रंग का कपड़ा गणेश जी के सामने रखें, उसमें एक सुपारी रखें और एक सिक्का रख दें। अब सुपारी और सिक्के का भी पूजा करें, बाद में कपड़े में सभी चीज़ों को लपेटकर अपने धन के स्थान पर तिजोरी पर अलमारी पर रख दें। अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है तो इस सुपारी और सिक्के को किसी चांदी के पात्र में रखिएगा। रोज धूप दीप दिखाइएगा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए। जो गणेश जी की तस्वीर की दाहिने तरफ सूंड हो, उनकी ही पूजा करें। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की लंबी आयु के लिए आप काले तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएंगे तो गणेश जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। गणेश जी काले तिल के लड्डू और दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करने से स्वतः उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। इस दिन फलाहारी करके व्रत रखना चाहिए, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और मनचाही नौकरी प्राप्ति के लिए गणेश जी को इलायची और 2 सुपारी भेंट करें, उन्हें अर्पित करें तो जल्दी प्रसन्न होते हैं गणेश भगवान जी। तो चूंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो इस दिन गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें चुपके से, तो मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी, सभी दुखों से अंत हो जाएगा। गाय चूंकि बहुत विशेष होती है, चतुर्थी के दिन गाय
की पूजा आराधना करें। पहले भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद फिर गणेश जी की पूजा आराधना गाय की आराधना करें, पूजा करें, गाय की आरती करें, गौशाला में एक दीपक जलाएं और फिर आपके घर में जो सबसे पहले रोटी बनी है तो चतुर्थी के दिन उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ आप और थोड़ा सा काला तिल और थोड़ी सी घी या फिर मिश्री उसकी जगह पे रख कर और गाय को चुपके से खिला दें। तो आपके वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाएगी, गरीबी घर का रास्ता छोड़ देगी और सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो गाय को चूँकि अगर आपने इस दिन विशेष जैसे कि बहुत सारी वस्तुओं में अगर आपने भोग के रूप में जैसे कि जो लड्डू आपने भोग लगाया है गणेश भगवान को, तो ये उसमें से लड्डू एक निकाल लें प्रसाद के रूप में या फिर आधा ही निकाल लें और एक रोटी, जो रोटी आपके घर में अगर सबसे पहली बनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बीच की भी रोटी ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अंतिम रोटी मत लीजिएगा, क्योंकि अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनती है। इसलिए बीच की रोटी या फिर पहली रोटी ले लीजिए और उस रोटी में जो आपने भगवान गणेश जी को भोग लगाया है लड्डू, वो लड्डू भी एक रख लीजिए और चुपचाप चुपके से, कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, गाय को चुपके से खिला दें। जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी और अगर आप करोड़पति भी हैं तो करोड़पति होने में देरी नहीं लगेगी और सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए गाय को चतुर्थी के दिन एक विशेष वस्तु खिलाने से भी लाभ होता है। अगर गुड़ और तिल से बने लड्डू और घी यानी गुड़ तिल और घी से बने लड्डू अगर खिला दें तो जीवन के कष्ट कम होते हैं। वैसे तो अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप हरे घास चारा भी खिला सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो आपने भोग के रूप में जैसे कि आपने लड्डू लगाया तो लड्डू ले लीजिए एक रोटी में थोड़ा सा काला तिल रख लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और आप उसमें थोड़ी सी हल्दी रख लीजिएगा, क्योंकि हल्दी विशेष होती है, तो हल्दी भी रखकर गाय को चुपके से खिला दें तो मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। विशेष वस्तु अगर ज़्यादा कुछ भी ना हो तो आप चुपचाप एक रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं चतुर्थी के दिन गाय को, तो आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं और वर्षों पुरानी मिट जाती है गरीबी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपको सदैव घर में धन धान की बरकत होती है। तो गाय की पूजा आराधना जरूर करें, शाम के समय एक दीपक जलाएं गौशाला में और आप गाय को चुपके से ही खिला दें, कोई रोके ना, कोई टोके ना और उनसे आशीर्वाद लें तो गणेश जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो चतुर्थी के दिन कुछ विशेष वस्तु खिलाने से आपकी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, जीवन के सारे कष्ट आपके दूर होते हैं और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। ज़्यादा कुछ भी ना हो आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके घर में खीर बना है तो खीर का भी भोग लगा दें भगवान गणेश जी को। खीर का भोग लगाने के बाद जैसे कि आप पूजा स्थान पर जाएंगे और खीर का भोग लगाएंगे और फिर वही खीर एक रोटी में रख के गणेश भगवान को खिला दें। तो यह गणेश भगवान को भोग लगाने के बाद गाय को खिला दें, तो गाय को ये खीर खिलाने से रोटी के साथ आपके जीवन की मनोकामनाएं, जीवन की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, वर्षों पुरानी मिटेगी गरीबी और सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गणेश जी।